हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश में 1253 पदों पर भर्ती है, 1253 पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है, एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी कॉलेज में दोस्तों ये वैकेंसी है। बात करें कि आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025 है। 6 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा दोस्तों, ये विज्ञापन जारी किया गया है। आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है दोस्तों। बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। और दोस्तों आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आपको सेट या एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट भी नहीं क्वालिफाई हैं, सेट या एसलेट भी नहीं क्वालिफाई हैं, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, सेट या एसलेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है दोस्तों। बात करें कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों इसमें जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, और जो अपर एज लिमिट है दोस्तों वो 40 ईयर्स है, 40 साल अधिकतम उम्र सीमा है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसमें जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, तो जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के स्टाफ हैं, टीचर हैं, या गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ टीचर हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है, यहाँ पर डेट भी बताई गई है कि इस डेट तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनको क्या है अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी, 15 इयर्स की छूट दी जाएगी। तो ये एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी दोस्तों। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, उनको 125 रुपए फीस पे करना है, 125 रुपीज फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 65 रुपए फीस पे करना है, 65 रुपीज फीस पे करना है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्या है 25 रुपए फीस पे करना है, 25 रुपीज फीस पे करना है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 65 रुपीज फीस पे करना है, 65 रुपए फीस पे करना है। और ये जो फीस आपको पे करना है ऑनलाइन मोड में फीस पे करना है। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, किस पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसमें दी जाएगी, तो दोस्तों इसमें पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 57,700 रुपए है, 57,700 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है दोस्तों। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। मानकर चलिए दोस्तों आपको 90,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी।
दोस्तों ये मैंने लगभग सैलरी की बात की है, एग्जैक्ट सैलरी आपकी कम ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, और मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी, और इंटरव्यू होगा। दोस्तों प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और क्या है इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, मेन एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और इंटरव्यू में जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को सॉर्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करके मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए इनवाइट किया जाएगा। बात करें जो प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने पेपर होंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, तो दोस्तों जो प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें एक ही पेपर होगा, और उस पेपर में आपसे टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और जो अंक निर्धारित है 150 अंक निर्धारित है, 150 मार्क्स का आपका प्री एग्जाम होगा। दोस्तों जो पेपर होगा इसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो वैकल्पिक विषय गणित है, गणित के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके अलावा जो विषय हैं उसमें क्या है दोस्तों, वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मेन एग्जाम की बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें, तो इसमें भी एक ही पेपर होगा। दोस्तों उसमें टोटल आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है, 200 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम होगा। और मुख्य परीक्षा के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें 10 प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी, और ये प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। और दोस्तों 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तरों की जो सीमा होगी 200 शब्द होगी, 200 शब्द में 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा, और इसके लिए जो अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए जो अंक निर्धारित है 12 अंक निर्धारित है। टोटल क्या है 200 अंकों का ये पेपर होगा, और जो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 25 अंक का साक्षात्कार होगा। दोस्तों जो कैंडिडेट प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उनको क्या है शॉर्टलिस्ट करके मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों जो कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में पास कर ले जाएंगे, मेन एग्जाम में पास कर ले जाएंगे, तो दोस्तों मुख्य परीक्षा के बेसिस पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों अगर इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आप देखना चाहते हैं कि किस विषय की कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों उसके बारे में भी यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों डिटेल में अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो डिटेल में भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डिटेल में सिलेबस को देख लेना। और दोस्तों वैकेंसी की डिटेल्स को भी आप देख लेना कि किस विषय की कितनी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता देता हूं। इसमें बॉटनी की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, मिलिट्री साइंस है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक गायन वोकल की वैकेंसी है, म्यूजिक वादन सितार की वैकेंसी है, म्यूजिक वादन तबला की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, उर्दू की वैकेंसी है, जूलॉजी की वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, और पर्सियन की वैकेंसी है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1253 है, 1253 पद हैं
जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। बात करें दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों पहले इसमें आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है। दोस्तों आपको UPPSC की वेबसाइट पर जाना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके नीचे आप देखेंगे ऑनलाइन नोटिफिकेशन दिया गया है और उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है या ऑनलाइन नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर देना है। अगर आप ऑनलाइन नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन। दोस्तों इसी के सामने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और बिल्कुल आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है अप्लाई के पहले। अगर आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर हिंदी में भी विज्ञापन दिया गया है और इंग्लिश में भी विज्ञापन दिया गया है। अगर आप हिंदी पर क्लिक कर देंगे तो हिंदी वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी और अगर आप इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे तो इंग्लिश वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी, जहां पर वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी डिटेल्स दी गई है। तो इस तरह से आप विज्ञापन को देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ऑथेंटिकेट विद OTR, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर वो बोलेगा ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर पर क्लिक करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने OTR कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर आपने OTR कर रखा है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और अगर आपने OTR नहीं कर रखा है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप OTR कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आपको इसी पेज पर आकर के यहीं पर आपको यस पर क्लिक करना है, जहां पर पूछ रहा है कि आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा है। दोस्तों जब आप यस पर क्लिक कर देंगे तो ये गो करने के लिए बोलेगा, आपको गो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर डालना है, उसके बाद क्या है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आगे ऑप्शन आ जाएगा, जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करना है और अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आप इस पेज पर आकर के ऑनलाइन OTR कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दे रहे हो उसके लिए जो अंक निर्धारित है उसका 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, तभी क्या है आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा, आगे के प्रोसेस में आपको शामिल किया जाएगा। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आपको असफल माना जाएगा। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लेकर के आना है। दोस्तों जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है, 35% है। और जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है, 40% न्यूनतम अर्हतांक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं
तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।